अगला अभ्यास है अभ्यास 8C। हम लोगों ने शायद अभ्यास 8B तक कर लिया था ना, अभ्यास 8B तक। 8C बताना है। अच्छा, 8C में अभी तक हम लोगों ने जो 8B में प्रश्न पढ़े थे, 8B में प्रश्न वो पढ़े जाते थे, यानी गुणनखंड ही पढ़ने थे। तो गुणनखंड जो पढ़े जाते थे वो वर्ग समीकरण से संबंधित गुणनखंड थे। ठीक, अब की बार गुणनखंड है वो द्विघात समीकरण से संबंधित है। यानी हम लोगों ने गुणनखंड करना पिछली अभ्यास जो अभ्यास पढ़ा था, अभ्यास 5F वहां पर पढ़ा था। तो वहां पर सिर्फ गुणनखंड किए जाते थे, मूल नहीं निकाले जाते। यानी जो यक्ष वगैरह आता था, जो चर राशि आती थी, उन चर राशियों के मूल नहीं निकाले जाते थे, मान नहीं निकाला जाता था। लेकिन अब यहां पर हमें क्या करना है, मूल निकालना है और साथ में उनके उत्तर की जांच भी करनी है। चलो अच्छा देखते हैं, पहला सवाल है। पहला सवाल क्या लिखा है, लिखा 3x की घात 2 प्लस 10x प्लस 8 बराबर 0। और इसमें है क्या, समीकरण को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। ठीक, तो हम लोगों ने पढ़ा था गुणनखंड करना और यह तरीका बताया था कि गुणनखंड हम करते कैसे हैं। तो गुणनखंड का तरीका हमने क्या बताया था, हम पहला यानी x के साथ में जो भी अंक लिखा होगा वो लिखेंगे और साथ में लास्ट में जो अंक होगा, जो अंतिम अंक होगा उसको लिखेंगे। दोनों का गुणा कराएंगे, जितना आएगा यहाँ पे जो अंक होगा वो चिन्ह सहित यहाँ लिखेंगे। तो 8 त्रिक 24। अब हमें करना क्या है, इस 24 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि यदि यहाँ पे देखो अगर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ के आ जाए 10, जोड़ के 10, और अगर यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो घटा के आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो जोड़ के 10 आना चाहिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब गुणनखंड इसके करेंगे। तो गुणनखंड के लिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 से जैसे हम इसको भाग देंगे तो 12 बार जाएगा, 12 का 2 से गुणा कराओ तो 24 आ जाएगा, और 12 में 2 जोड़ने पर 14 हो जाएगा, यानी 10 नहीं आएगा। तो जब 2 से 2 यानी एक गुणनखंड 2 अगर लेते हो, दूसरा 12 लेते तो गुणनखंड यानी जोड़ने पर 10 नहीं आएगा। तो अब हम आगे 24 को इसके बाद किस संख्या से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं। तो 3 तिरियठ 24, यानी 24 को भाग देंगे 3 से, तो एक अगर 3 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 8 बार। अब 8 में 3 जोड़ने पर 10 नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अगला गुणनखंड 4, अगला गुणनखंड क्या है, यानी किससे कटेगा ये, 4 से। तो 4 से भाग दो, 4 छांग 24, 6 बार गया। अब देखो 6 में 4 जोड़ने पर 10 आ जाएगा, है ना, और 6 और 4 का गुणा करने पर 24 भी आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे जो गुणनखंड बनेंगे, एक 6 बनेगा, दूसरा 4, एक 6 बनेगा तो दूसरा 4। बड़ी संख्या को हम पहला गुणनखंड मान लेते हैं और जो दूसरा गुणनखंड होगा उसको दूसरा पद। ठीक, यही यहाँ पे रख लेंगे। तो 3x की घात 2 फिर प्लस पहला अंक क्या है 6, साथ में यहाँ पे क्या है यक्ष है, तो यक्ष लिख लो, आगे जोड़ के लाना तो प्लस का चिन्ह, दूसरा वाला पद 4x ब्रैकेट कर दो बंद और प्लस का 8 बराबर 0। इतना कर लेंगे। जैसे ही हमने इतना लिख लिया, बस इसके बाद फिर तरीका जो पहले चलता था सेम वही। क्या, ब्रैकेट खोलोगे 3x की घात 2 प्लस से ब्रैकेट खोलेंगे प्लस का 6x, फिर धन धन यानी समान चिन्हों का गुणा हमेशा प्लस होता है, यह आ जाएगा 4x और प्लस 8 बराबर 0। अब 2 पद कर देंगे। पहला इन दोनों में से अगर हम देखें तो क्या कॉमन हो रहा है, या दोनों में क्या, या ऐसा कौन सा अंक है जो दोनों के पहाड़े में आ जाए। तो 3 को अगर देखें तो 3 के पहाड़े में आएगा और 6 भी आ जाएगा। तो हम जो जिसके पहाड़े में आता है उसको बाहर निकाल लेंगे, और साथ में देखो यक्ष भी एक मिल रहा है तो यक्ष भी कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, पहले यक्ष बचा, फिर प्लस 3 दूना 6, इधर से क्या कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन हो जाएगा, तो यक्ष प्लस 4 दूना 8। अब क्या करेंगे, और बराबर में 0, x प्लस 2 देखो दोनों तरफ मिल रहा है, इनको उठा के एक ब्रैकेट में लिख देंगे। अब जो बच जाए, इधर 3x बचा तो 3x और प्लस इधर क्या बचा 4,
बराबर में 0। अब यहां पर जब इतना हो जाए तो क्या, पहला ब्रैकेट x प्लस 2, हमने x प्लस 2 को मान लिया 0। अब 0 कैसे, x प्लस 2 अगर बाएं पक्ष में रखेंगे तो ये वाला जो पद बचेगा इसको हमने भेज दिया दाएं ओर, और जैसे दाएं ओर भेजा तो ये बटे में जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 के बटे में, और 0 के बटे में जैसे 0 को भाग देंगे इससे तो 0 ही आएगा। तो x प्लस 2 बराबर क्या गया 0, या x बराबर कितना आ जाएगा, ये प्लस 2 है, पक्षांतर हो जाएगा तो -2। ठीक, दूसरा इसके बाद में अगला क्या है 3x प्लस 4, यानी दूसरा ब्रैकेट लेके 0 कहेंगे, ऐसे फिर क्या लिखेंगे, यदि 3x प्लस 4 बराबर 0, तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, आगे क्या लिख सकते हैं 3x, ये 4 पक्षांतर हो जाएगा बराबर -4, यानी इधर प्लस का है दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, या ये आ जाएगा x बराबर -4, ये गुणा में है तो बटे में चला जाएगा। तो हमें x के दो मान मिल गए, कौन कौन मिल गया, एक x बराबर मिला -2, दूसरा मिला x बराबर -4/3। तो ये तो हमारा आंसर हो गया। लेकिन अब क्वेश्चन में एक चीज और कही गई है, क्या कह रहा है कि उत्तर की जांच कीजिए, उत्तर की जांच, मतलब ये हमने जो निकाला है ये सही, ये उत्तर जो निकाले सही है, तो कोई बात नहीं, उत्तर की जांच कैसे करेंगे, तो उत्तर की जांच के लिए प्रश्न जो लिखा होता है उसी को हम लेंगे लिख, ठीक, बराबर 0, और यहीं पर जहां जहां पर x आएगा वहां वहां पर जो मान हमें मिले हैं रख के देख लेंगे। एक बार पहले x बराबर क्या करेंगे, x बराबर -2 रखेंगे, x बराबर कितना रखेंगे -2, पहला वाला मान। तो यहाँ पे देखो 3 गुणे x की जगह पे -2 पूरे की घात 2, फिर प्लस 10 गुणे x की जगह पे -2 प्लस 8 बराबर 0। हल करो तो 3 गुणे -2 की घात 2 करो, तो -2 की घात 2 जैसे करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 4, क्योंकि -2 की घात 2 है, इसका मतलब यह है कि -2 को हम 2 बार लिखेंगे, तो 2 का 2 से गुणा 4, और समान चिन्ह है तो समान चिन्हों का गुणा हमेशा प्लस आता है, तो यही प्लस का 4 आ गया इधर। अब यहाँ पे देखो 10 प्लस का है 2 माइनस का है, चिन्ह असमान हो गए, तो असमान चिन्हों का गुणा माइनस, 10 का 2 से गुणा 10 दूना 20 प्लस 8 बराबर 0, 4 तिया ये 12 माइनस का 20 और प्लस 8 बराबर 0, तो 20 ये 12 और 8 दोनों समान चिन्ह के आपस में जोड़ेंगे तो 20 - 20 बराबर 0, या ये आ जाएगा 0 बराबर 0। दोनों पक्ष बराबर आ गए, दोनों पक्ष बराबर आ गए, इसका मतलब क्या है कि प्राप्त हल सही है, यानी ये जो एक उत्तर मिला है x बराबर -2 ये सही है। अब यदि x बराबर -2 हमने रख के उत्तर सही निकाल लिया तो देखो क्या -4/3 ये सही है, तो दूसरा भी रख के देख लो, x बराबर -4/3 रखने पर, ठीक, x बराबर कितना -4/3 रखने पर, तो रख के देखो, तो समीकरण क्या था 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 बराबर में कितना 0, तो रखो, तो ये 3 गुणे x की जगह पे -4/3 की घात 2, फिर प्लस 10 गुणे x की जगह पे -4/3, फिर प्लस 8 बराबर 0, ठीक। हल करो जरा देखो, तो ये 3 फिर इधर कितना गुणे -4/3 की घात 2 है, तो -4/3 की घात 2 का मतलब क्या है, -4/3 को हम 2 बार लिखेंगे, और 2 बार जब लिखेंगे तो 4 का गुणा 2 बार तो 16 आएगा, 3 का गुणा 2 बार तो ये आ जाएगा 9, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। इसी तरह से इधर 10 प्लस का 10 और माइनस का 4 गुणा तो माइनस का 40 हो जाएगा, अब बटे 3 और प्लस 8 बराबर 0, इधर काट लो 3 एकम 3 3 तक का 9, तो ये बचेगा 16/3 -40/3 और प्लस 8 बटे कुछ नहीं तो 1 बराबर 0, या और आगे हम लासा ले लेंगे तो लासा इनका 3 यानी हर बराबर करके, तो लासा 3 आ जाएगा,
3 से 3 को भाग देंगे एक बार जाएगा, 1 का 16 से गुणा 16, माइनस 3 से 3 को भाग देंगे एक बार जाएगा, जो भागफल आता है उसी से अंश का गुणा हो जाता है, तो ये माइनस का 40, फिर 1 से 3 को भाग देंगे 3 बार जाएगा और उस 3 का गुणा 8 से, तो ये कितना 63 24 बराबर 0। अब देखो 24, ये 16 और 24, 16 और 24 दोनों जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 40 माइनस 40 बटे 3 बराबर 0। तो 40 में 40 घटा कितना बचा 0, 0 बटे 3 बराबर 0। और ये हमें पता है कि किसी भी संख्या को अगर 3 से भाग दिया जाएगा तो भागफल 0 आता है बराबर 0, यानी लेफ्ट हैंड जो साइड है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। तो जब दोनों पक्ष बराबर है तो इसका मतलब क्या है, प्राप्त हल सही है। ठीक, सवाल बड़ा था, लेकिन अगर एक बार आपकी समझ में आ गया तो इनको हल करने में टाइम नहीं लगेगा। इसके सभी सवाल ऐसे ही बड़े हैं, सभी सवाल ऐसे ही लगेंगे। आई बात समझ में, सारे के सारे सवाल जो इसमें 20 सवाल दिए तुम्हारी किताब में कितने हैं 20 सवाल, 20 के 20 सवाल ऐसे ही लगेंगे। हाँ अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 नंबर सवाल लिखा है 2x माइनस 3 x प्लस 2 बराबर 0, है ना। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे में लिखा है x प्लस 2। अब देखो इस प्रश्न को आपको हल करने की जरूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे गुणनखंड करे कराए पहले से दे रखे हैं, तो यहीं से सीधा यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 मान ले, 0 कैसे, इसको जैसे रखेंगे इस वाले पद को पक्षांतर करेंगे तो ये गुणा में लिखा है, गुणा वाला पद कहां जाएगा बटे में, और जब बटे में जाएगा तो बटे मतलब भाग में, भाग से जब भाग देंगे 0 को, किसी भी संख्या से 0 को भाग दिया जाता है तो भागफल क्या आता है 0 आता है, तो 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे यही सिर्फ बचेगा, यानी 2x माइनस 3 बराबर 0। तो आगे क्या 2x, ये माइनस 3 है, पक्षांतर कर देंगे तो प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि एक पक्ष से संख्या दूसरे पक्ष में जाती है तो चिन्ह बदल जाते हैं। या x बराबर ये आ जाएगा क्या 3/2। इसके बाद ये तो पहला वाला, इसके बाद दूसरा वाला देखो, फिर पुनः यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना -2। तो ये हमें दो आंसर मिल गए। अब कह रहा है ये आंसर जो मिले हैं ये सही है कि गलत है, तो इसके लिए हमको करना है उत्तर की जांच। उत्तर की जांच मतलब उत्तर की जांच कर लो सही है कि गलत। तो जैसे पहला पद लिखा है 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे 2 गुणे x का मान कितना आया था 3/2 माइनस 3 एक ब्रैकेट, दूसरे में x का मान 3/2 प्लस का 2 बराबर का 0। देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 3 और 3 माइनस 3, यानी ये बचेगा 3 माइनस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 3/2 लासा हो जाएगा। देखो इसके नीचे कुछ नहीं, 2 के नीचे 1 मान लेंगे, 2 और 1 का लासा 2, 2 से 2 को भाग देंगे 1 बार जाएगा, है ना, और 1 का 3 से गुणा तो 3 आ जाएगा। फिर प्लस इस 1 से 2 को भाग देंगे 2 बार जाएगा, और 2 का 2 से गुणा 4 बराबर में 0। ठीक, अब इसके बाद आगे जैसे ही हम कर लेंगे, इतना जैसे कर लेंगे तो अब क्या बचेगा 3 में 3 घटा दो 0 आ जाएगा, और 0 का इधर 4 3 7/2, और 0 का किसी भी संख्या से, और दाएं पक्ष में तो 0 था ही, 0 का किसी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 आएगा, और बाएं पक्ष में 0 दाएं पक्ष में 0 भी। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड था वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, यानी बायां पक्ष जो है वो दाएं पक्ष के बराबर आ गया। और जब बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्राप्त हल है वो सही है। ठीक,
ये तो था पहले वाले से रख के देख लिया। अब दूसरे वाले यानी x बराबर 2 रख के देखो, यानी x बराबर -2 रखने पर, तो x बराबर -2 रख के देखो जरा। तो सवाल क्या था, 2x - 3 एक ब्रैकेट और दूसरे में x + 2 बराबर 0। x की जगह पे कितना रखना है, -2, तो 2 गुणे -2 फिर -3, इधर -2 और +2 बराबर 0। तो इधर देखो 2 दूना 4, -4 -3 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 2 में 2 घट गया, कितना बचा 0। अब घटा क्यों, क्योंकि अलग अलग चिन्ह के हैं, बराबर 0। अब 0 से यानी यहाँ पे बचेगा -7 गुणे 0 बराबर 0। 0 का किसी भी संख्या से गुणा कराते हैं तो 0 हो जाएगा, और दाएं पक्ष में तो 0 था ही। यहां भी हमारा आ गया क्या, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। तो जब दोनों पक्ष बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि जो प्राप्त हल है वो सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो 3 नंबर, इसी का 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहे x दूसरे ब्रैकेट में x - 4 बराबर 0। ठीक, ये भी हल किया कराया है, इसमें भी हल करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक पद रोको, जैसे x बराबर अगर हमने मान लिया 0, कैसे 0 होगा, x बराबर जब मानेंगे तो इसको पक्षांतर कर देंगे, और जैसे ही ये पक्षांतर जाएगा तो ये 0 के बट्टे में हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो x बराबर 1, तो उत्तर हमें 0 मिल गया। दूसरा क्या मिला, यहां से अब x - 4 बराबर मान लो 0, तो जैसे x बराबर 4 बराबर 0 मानेंगे तो x बराबर आ जाएगा +4। ठीक, तो अब 2 उत्तर हमें मिल गए, एक मिला x बराबर 0, दूसरा मिला x बराबर 4। तो अब देखो ये उत्तर सही है कि नहीं, तो लिख देंगे उत्तर की जांच। तो यहाँ पे x बराबर पहले क्या 0 रखने पर, तो रखो x बराबर 0। तो सवाल था x - 4 बराबर 0, तो यहाँ 0, यहाँ भी x की जगह पे 0, -4 बराबर 0। 0 से किसी भी संख्या को गुणा कराते हैं तो गुणनफल क्या आता है, 0 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी दोनों पक्ष बराबर आ गए। अच्छा, अब x बराबर 4 रख के देख लो, x बराबर 4 रखने पर, ठीक, तो x बराबर 4 रख के देखेंगे तो क्या आएगा, 4 किसमें रखना है, x - 4 बराबर 0 में, तो यहाँ 4 रखा, ब्रैकेट में 4 - 4 बराबर 0, तो 4 गुणे 4 में 4 घटा कितना बचा, 0 बराबर 0, और 0 से गुणा कराएंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो ये भी बचा लेफ्ट हैंड साइड बराबर, यानी ये भी 0 आ जाएगा, तो क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो यहाँ लिख देंगे प्राप्त कथन, यानी जो प्राप्त हल वो सही है। ठीक, अब जो 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर में थोड़ा सा अब आपको मेहनत करनी है। x² + 7x बराबर में लिखा है 44, तो 44 को पहले पक्षांतर करके लाओ इधर, तो क्या आएगा, x या 2 + 7x, इधर प्लस का है तो दूसरी तरफ आएगा माइनस का, हो जाएगा बराबर 0। अब माइनस का 44, इस -44, अब यहाँ देखो पहले कोई अंक है ही नहीं, तो उसका जब यहाँ पे जब कोई अंक नहीं है तो हम क्या मानेंगे, 1 है, 1 का 44 से गुणा कराएंगे तो 44 ही आ जाएगा। ठीक, अब 1 का जब 44 से गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 44। अब 44 कैसे गुणनखंड करने हैं, यहाँ पे चिन्ह कैसा है, घटाने का, घटा के साथ आए, तो कौन सा होगा, 11 चौक 44, यानी पहले 4 से भाग देंगे, इसको पहले 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, यानी 22 और 2 से 44 को भाग देंगे, 22 बार जाएगा, तो 22 दूना 44, 22 में 2 घटाने पर 7 नहीं आएगा, इसका मतलब ये तो गुणनखंड बेकार हो गए। अब 3 से भाग देके देखेंगे तो 3 से कटेगा नहीं, तो इसके बाद अब 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग दो तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 44 को 11 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 यानी 11 बार जाएगा, ये चौक 44। अब देखो 11 में 4 घटाने पर 7 आता है, तो आ जाता है, तो इसका मतलब इसके गुणनखंड, पहला गुणनखंड बनेगा 1 मतलब 11, और दूसरा गुणनखंड क्या बनेगा 4, 2 गुणनखंड मिल गए हमको, तो बस यही रख के हल कर लो। तो x की घात 2 +
पहला पद 11x घटा के लाना है, दूसरा पद -4x यानी 4 और साथ में x जोड़ दो। इसके बाद फिर माइनस का 44 बराबर का 0। अब हल करो, x की घात 2 प्लस 11x माइनस का 4x माइनस 44 बराबर 0। अब क्या करेंगे, दो दो पद कर दो। पहले दो पदों में x मिल रहा है तो x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 11, और दूसरे पद में क्या मिल जाएगा 4, तो x जैसे माइनस चिन्ह कॉमन करेंगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, x प्लस 11। x प्लस 11 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, दूसरे में क्या आ जाएगा x माइनस का 4। अब बस जैसे ही हम ये मिल जाए, अब इसके बाद उत्तर की जांच करनी है। तो एक बार यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, यदि x प्लस 11 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 11, तो फिर -11 इस पद में रख देंगे, चाहे इसमें रख दो और चाहे यहाँ पे रख के हल कर लो। तो जैसे ही x बराबर -11 रखेंगे तो इसका मान यानी दोनों पक्ष बराबर आ जाने चाहिए। फिर दोबारा में x बराबर -4 करेंगे तो x बराबर हो जाएगा +4। फिर x बराबर जब +4 तो x के स्थान पे 4 रख के हल करके देख लेंगे, दोनों पक्ष बराबर आ जाने चाहिए। यदि दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो इसका मतलब उत्तर सही है, और ये दोनों पक्ष बराबर नहीं आते तो फिर उत्तर सही नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे दोनों पक्ष बराबर आएंगे ही आएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 5 भी ऐसे ही किया जाएगा, है ना। तो अब ऐसा करो, 4 क्वेश्चन आज देखते हो, बाकी के कल देखेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज बड़ी है और बड़े बड़े सवाल लगेंगे इसके।